क्वेश्चन नंबर 1। गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था? सही उत्तर है सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ था। वर्धमान महावीर का मूल नाम था। राहुल बुद्ध के पुत्र थे, जबकि आनंद बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। क्वेश्चन नंबर 2। गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? सही उत्तर है शुद्धोधन। बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्यों के प्रमुख थे। बिंबिसार और अजातशत्रु मगध के शासक थे, जबकि प्रसेनजित कोसल के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 3। गौतम बुद्ध की माता कौन थीं? सही उत्तर है महामाया। बुद्ध की माता महामाया माया देवी थीं। उनके निधन के बाद बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी एवं विमाता महाप्रजापति गौतमी ने किया। क्वेश्चन नंबर 4। गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? सही उत्तर है शाक्य। सिद्धार्थ गौतम शाक्य कुल से संबंधित थे। इसी कारण उन्हें शाक्य मुनि अर्थात शाक्यों के मुनि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर है लुम्बिनी। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान नेपाल में स्थित है। उनका प्रारंभिक जीवन शाक्यों के प्रमुख केंद्र कपिलवस्तु से जुड़ा था। क्वेश्चन नंबर 6। गौतम बुद्ध की पत्नी और पुत्र क्रमशः कौन थे? सही उत्तर है यशोधरा और राहुल। गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा थीं और उनके पुत्र का नाम राहुल था। बाद में राहुल भी बौद्ध संघ में शामिल हुए। क्वेश्चन नंबर 7। सिद्धार्थ ने लगभग किस आयु में गृहत्याग किया? सही उत्तर है 29 वर्ष। सिद्धार्थ ने लगभग 29 वर्ष की आयु में गृहत्याग किया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? सही उत्तर है बोध गया। सिद्धार्थ को वर्तमान बिहार के बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे बुद्ध अर्थात जागृत कहलाए। क्वेश्चन नंबर 9। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सही उत्तर है सारनाथ। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने वाराणसी के निकट सारनाथ में अपने 5 पूर्व साधक साथियों को प्रथम उपदेश दिया। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? सही उत्तर है कुशीनगर। गौतम बुद्ध ने लगभग 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। कुशीनगर उस समय मल्लों से संबंधित क्षेत्र था। क्वेश्चन नंबर 11। गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम कौन सा है? 1 महाभिनिष्क्रमण, 2 संबोधि, 3 धर्म चक्र प्रवर्तन, 4 महापरिनिर्वाण। सही उत्तर है 1, 2, 3, 4। सिद्धार्थ ने पहले गृहत्याग किया, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इसके बाद उन्हें बोधगया में संबोधि अर्थात ज्ञान प्राप्त हुआ। सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश देकर धर्म चक्र प्रवर्तन किया और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1 लुम्बिनी जन्म, 2 बोधगया ज्ञान प्राप्ति, 3 सारनाथ प्रथम उपदेश, 4 कुशीनगर महापरिनिर्वाण। उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? सही उत्तर है सभी 4। ये चारों स्थल बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं से जुड़े हैं। लुम्बिनी में जन्म, बोधगया में ज्ञान प्राप्ति, सारनाथ में प्रथम उपदेश और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण। क्वेश्चन नंबर 13। बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम प्रतिपदा का मूल आशय क्या था? सही उत्तर है भोग विलास और कठोर तपस्या दोनों अतियों से बचना। बुद्ध ने भोग विलास और शरीर को अत्यधिक कष्ट देने वाली कठोर तपस्या दोनों अतियों का त्याग करने पर बल दिया। इन दोनों के बीच संतुलित मार्ग को मध्यम प्रतिपदा कहा गया। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा 4 आर्य सत्यों का भाग नहीं है? सही उत्तर है आत्मा की शाश्वतता। 4 आर्य सत्य हैं दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा।
चौथा आर्य सत्य दुख के निरोध की ओर ले जाने वाले मार्ग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा सम्यक अष्टांगिक मार्ग का अंग है? सही उत्तर है सम्यक दृष्टि। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 16। बौद्ध दर्शन के प्रतीत्य समुत्पाद का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है? सही उत्तर है वस्तुओं और अवस्थाओं का कारणों एवं परिस्थितियों पर निर्भर होकर उत्पन्न होना। प्रतीत्य समुत्पाद का मूल भाव है कि वस्तुएं और अवस्थाएं कारणों एवं परिस्थितियों पर निर्भर होकर उत्पन्न होती हैं, वे स्वतंत्र और अकारण उत्पन्न नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 17। बौद्ध दर्शन में अनित्य का आशय है? सही उत्तर है सभी संस्कारित वस्तुएं परिवर्तनशील हैं। अनित्य का अर्थ है कि सभी संस्कारित या कारण निर्भर अवस्थाएं परिवर्तनशील हैं। अनित्य के साथ दुख और अनात्म भी बौद्ध चिंतन की महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 18। बुद्ध के अनात्मवाद को किस कथन से सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है? सही उत्तर है व्यक्ति में कोई स्थायी और अपरिवर्तनीय आत्मतत्व नहीं है। बौद्ध दर्शन स्थायी एवं अपरिवर्तनीय आत्मतत्व की धारणा को स्वीकार नहीं करता। व्यक्ति को निरंतर परिवर्तनशील पंच स्कंधों के संदर्भ में समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? सही उत्तर है बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख आश्रय हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। इन्हें त्रिरत्न कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। प्रथम बौद्ध संगीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सही उत्तर है राजगृह, अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद राजगृह में आयोजित हुई। इसे अजातशत्रु का संरक्षण प्राप्त था और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की। क्वेश्चन नंबर 21। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? सही उत्तर है वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में आयोजित हुई। इसमें बौद्ध संघ के अनुशासन संबंधी नियमों को लेकर मतभेद प्रमुख विषय था। क्वेश्चन नंबर 22। तृतीय बौद्ध संगीति के संबंध में सही संयोजन कौन सा है? सही उत्तर है अशोक, पाटलिपुत्र, मोगगलीपुत्तिस। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई और इसकी अध्यक्षता मोगगलीपुत्तिस ने की। क्वेश्चन नंबर 23। कनिष्क के संरक्षण में कश्मीर में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति मुख्यतः किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थी? सही उत्तर है सर्वास्तिवाद। कनिष्क के संरक्षण में चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित हुई। इसका संबंध सर्वास्तिवाद संप्रदाय से था और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की। क्वेश्चन नंबर 24। त्रिपिटक के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1 विनय पिटक, बौद्ध संघ के अनुशासन संबंधी नियम। 2 सुत्त पिटक, बुद्ध और उनके प्रमुख शिष्यों के उपदेश। 3 अभिधम्म पिटक, दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है 1, 2 और 3। विनय पिटक बौद्ध संघ के अनुशासन संबंधी नियमों, सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेशों और अभिधम्म पिटक बौद्ध सिद्धांतों के व्यवस्थित दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25। जातक कथाएं मुख्यतः किससे संबंधित हैं? सही उत्तर है बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं से। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित कथाओं का संग्रह है। इनमें नैतिक शिक्षाओं के साथ तत्कालीन सामाजिक एवं आर्थिक जीवन की जानकारी भी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 26। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की अवधारणा का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? सही उत्तर है सभी प्राणियों के कल्याण के लिए बुद्धत्व की ओर अग्रसर साधक। महायान परंपरा में बोधिसत्व आदर्श महत्वपूर्ण है। बोधिसत्व वह साधक है
जो करुणा से प्रेरित होकर बुद्धत्व की प्राप्ति और समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिताएं क्या हैं? सही उत्तर है बोधिसत्व द्वारा साधी जाने वाली आध्यात्मिक पूर्णताएं। पारमिताएं वे आध्यात्मिक गुण हैं जिनका अभ्यास बोधिसत्व बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए करता है। इनमें दान, शील, शांति और प्रज्ञा प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 28। महायान बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 बोधिसत्व आदर्श को विशेष महत्व मिला। 2 बुद्ध के प्रति भक्तिपरक प्रवृत्तियों का विस्तार हुआ। 3 बौद्ध संघ की अवधारणा को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है केवल 1 और 2। महायान में बोधिसत्व आदर्श तथा बुद्ध और बोधिसत्वों के प्रति भक्तिपरक प्रवृत्तियों का विस्तार हुआ। हालांकि बौद्ध संघ की संस्था बनी रही। क्वेश्चन नंबर 29। वज्रयान बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषता किसे माना जा सकता है? सही उत्तर है मंत्र, मुद्रा, मंडल और तांत्रिक साधनाओं का प्रयोग। वज्रयान में मंत्र, मुद्रा, मंडल तथा तांत्रिक साधनाओं का विशेष महत्व है। इसका प्रभाव विशेष रूप से तिब्बत और हिमालयी क्षेत्रों की बौद्ध परंपराओं में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 30। बुद्ध की प्रतिमा में भूमि स्पर्श मुद्रा किस घटना का प्रतीक है? सही उत्तर है मारा की चुनौती के समय अपनी ज्ञान प्राप्ति की पात्रता के प्रमाण के रूप में पृथ्वी को साक्षी बनाना। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व मारा की चुनौती के समय सिद्धार्थ ने अपनी ज्ञान प्राप्ति की पात्रता के प्रमाण के रूप में पृथ्वी को साक्षी बनाया। इसी प्रसंग को भूमि स्पर्श मुद्रा दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 31। धर्मचक्र मुद्रा का संबंध किस घटना से है? सही उत्तर है सारनाथ में प्रथम उपदेश। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। धर्मचक्र मुद्रा धर्म के चक्र को गति देने के इसी भाव का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 32। बौद्ध शैलकृत गुफाओं में चैत्य और विहार के बीच मुख्य अंतर क्या था? सही उत्तर है चैत्य पूजा स्थल था, विहार भिक्षुओं का निवास स्थल। चैत्य मुख्यतः उपासना कक्ष था जिसमें प्रायः स्तूप होता था, जबकि विहार भिक्षुओं के निवास हेतु निर्मित मठीय परिसर था। क्वेश्चन नंबर 33। प्राचीन भारत के स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 स्तूप की अवधारणा की उत्पत्ति केवल बौद्ध धर्म में हुई। 2 स्तूप सामान्यतः अवशेषों के निक्षेप स्थल के रूप में प्रयुक्त होते थे। 3 बौद्ध परंपरा में स्तूप स्मारक और श्रद्धा अर्पण के केंद्र के रूप में भी विकसित हुए। कितने कथन सही हैं? सही उत्तर है केवल 2। कथन 2 और 3 सही हैं। समाधि या दफन टीले की परंपरा बौद्ध धर्म से पहले भी विद्यमान थी, इसलिए कथन 1 गलत है। बौद्ध धर्म में स्तूप अवशेषों, स्मरण और श्रद्धा से जुड़ी महत्वपूर्ण संरचनाओं के रूप में विकसित हुए। क्वेश्चन नंबर 34। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ बिताए थे? सही उत्तर है श्रावस्ती। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती में बिताए। श्रावस्ती कोसल महाजनपद का प्रमुख नगर था। यहाँ स्थित जेतवन विहार बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। इसे अनाथ पिंडिक ने बुद्ध और संघ के उपयोग के लिए उपलब्ध कराया था। क्वेश्चन नंबर 35। अशोक के बौद्ध धर्म से संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 अशोक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। 2 उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म के भारत से बाहर प्रसार को भी प्रोत्साहन मिला। 3 अशोक का धम्म बौद्ध धर्म के संपूर्ण सिद्धांतों की हूबहू प्रतिलिपि था। सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है केवल 1 और 2। अशोक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म के प्रसार को प्रोत्साहन मिला, किंतु अशोक का धम्म केवल बौद्ध धर्म का दूसरा नाम नहीं था। यह विभिन्न समुदायों के लिए व्यापक सामाजिक और नैतिक आचरण पर बल देता था। क्वेश्चन नंबर 36।
श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसार से परंपरागत रूप से किसे जोड़ा जाता है? सही उत्तर है महेंद्र और संघमित्रा। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक के पुत्र महेंद्र महिंदा श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार से जुड़े थे। उनकी पुत्री संघमित्रा भी श्रीलंका गईं और बोधिवृक्ष की एक शाखा वहां ले जाने की परंपरा उनसे जुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 37। नागार्जुन का संबंध मुख्यतः किस बौद्ध दार्शनिक परंपरा से है? सही उत्तर है माध्यमक। नागार्जुन महायान बौद्ध दर्शन की माध्यमक परंपरा के प्रमुख दार्शनिक माने जाते हैं। उनके दर्शन में शून्यता की अवधारणा केंद्रीय है। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1 अश्वघोष बुद्धचरित, 2 नागार्जुन माध्यमक दर्शन, 3 मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और नागसेन का संवाद। कितने युग्म सही हैं? सही उत्तर है सभी 3। अश्वघोष बुद्धचरित से जुड़े हैं, नागार्जुन माध्यमक दर्शन के प्रमुख आचार्य हैं और मिलिंद पन्हो इंडोग्रीक राजा मेनांडर मिलिंद तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद के रूप में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 39। धान्य कटक जो महासांघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ, किस क्षेत्र में स्थित था? सही उत्तर है आंध्र। धान्य कटक आंध्र क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र था, जिसे अमरावती धरणी कोटा क्षेत्र से जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40। बौद्ध धर्म के व्यापक प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण थे? 1 जन सामान्य के लिए सुलभ भाषाओं में उपदेश, 2 बौद्ध संघ की संगठित संस्था, 3 व्यापारिक मार्गों और नगरीय केंद्रों से जुड़ाव, 4 विभिन्न कालों में शासकों तथा अन्य संरक्षकों का समर्थन। सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है 1, 2, 3 और 4। बौद्ध धर्म के प्रसार में जनसामान्य के लिए सुलभ भाषाओं में उपदेश, बौद्ध संघ की संगठित व्यवस्था, व्यापारिक मार्गों और नगरीय केंद्रों से जुड़ाव तथा विभिन्न कालों में शासकों एवं अन्य संरक्षकों का समर्थन महत्वपूर्ण रहे।